इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो कि रिलेटेड है पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन मनी मार्केट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर मनी मार्केट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करती है, उसके ऊपर जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा, मतलब ये केस स्टडी जो है वो पूछी गई है। ठीक है, तो अगर हम केस स्टडी को यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले पढ़ लें, केस स्टडी क्या कह रही है, केस स्टडी क्या कह रही है, इन मनी मार्केट द गवर्नमेंट इशूज इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स टू एड्रेस शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स एंड मैनेज लिक्विडिटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मनी मार्केट की बात करें तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स, ताकि वो अपनी जो शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स है उनको यहाँ पर पूरा जो है वो कर पाए और अपने लिक्विडिटी को मैनेज जो है वो कर पाए। These instruments are crucial for stabilizing the economy by regulating the money supply, influencing interest rate and providing low risk investment option। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो गवर्नमेंट होती है वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करती है और साथ के साथ लोगों को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी प्रोवाइड जो है वो करते हैं। दे आल्सो सपोर्ट द सेंट्रल बैंक्स मनी मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंश्योर लिक्विडिटी एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट भी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इशू करती है, तो नाम जरूर याद कर लीजिए, ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक है, अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, टी बिल्स विच आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट अ फेस वैल्यू हेल्प द गवर्नमेंट कवर इमीडिएट एक्सपेंसेस एंड मैनेज कैश फ्लो एफिशिएंटली। टी बिल्स आर इशूड बाय, देखो ट्रेजरी बिल्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं जो कि जनरली डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं, जैसे कि हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते थे और रिडीम किए जाते हैं फेस वैल्यू के ऊपर। अब इसकी हेल्प से गवर्नमेंट जो है वो अपने इमीडिएट एक्सपेंस और जो कैश फ्लो होती है उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाती है। अब ये जो टी बिल्स है वो किसके द्वारा जो है वो इशू किए जाते हैं मनी मार्केट के अंदर, पहला द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि ये जो टी बिल्स है इसको कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर इशू करती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज द टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन सी हमारी टाइप है ट्रेजरी बिल्स की जिसे यहाँ पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, पहला 91 डे टी बिल्स, 182 डे टी बिल्स, 364 डे टी बिल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि ये जो ट्रेजरी बिल्स है, ये जो ट्रेजरी बिल्स है वो कितने टाइप के होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनी मार्केट में इशू जो है वो करती है। तो बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये सारे के सारे ट्रेजरी बिल्स हमारे टाइप्स है। तो बेसिकली हमने मेच्योरिटी पीरियड कितना है, ड्यूरेशन कितना है मेच्योरिटी पीरियड का, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। तो 90 डे, 91 डे की जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 91 डे होती है, 182 डे की मेच्योरिटी पीरियड 182 डे होती है, 364 की 364 डे मेच्योरिटी पीरियड जो है वो होता है। तो ये हमारे बेसिकली टाइप है ट्रेजरी बिल की जो कि गवर्नमेंट इशू करती है मनी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैश मैनेजमेंट बिल्स आर टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, तो देखो कैश मैनेजमेंट बिल भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको गवर्नमेंट यहाँ पर इशू करती है। तो गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को किस फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इशू करती है, पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है तब उसे तब वो कैश मैनेजमेंट बिल यहाँ पर इशू करता है, या फिर टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैचेस, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे जो कैश फ्लो मिसमैचेस होता है, जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ पर 5 दिनों के लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो कैश इनफ्लो है वो कम हो गई, जैसे गवर्नमेंट के कैश इनफ्लो कितने थे यहाँ पर 100 करोड़ और कैश आउटफ्लो 120 करोड़, तो यहाँ पर 20 करोड़ जो है वो टेम्परेरी मिसमैच हो गया गवर्नमेंट को। तो इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स को यहाँ पर इश्यू जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो है वो होगा। ठीक है, बाकी फंडिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो ये गलत है, पेइंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स तो ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैश मैनेजमेंट बिल को
जो टेम्परेरी बेसिस पे कैश फ्लो मिसमैच होता है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से कम हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कैश मैनेजमेंट बिल्स को इश्यू जो है वो करती है। तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन बी, टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैचेस इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड फॉर कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो यहां पर अगर हम कैश मैनेजमेंट बिल्स की बात करें तो मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड यहां पर कितना है कैश मैनेजमेंट बिल्स का। पहला 364 डेज, लेस देन 90 डे 91 डेज, या फिर लेस देन 180 डे टू 180 डेज, या फिर लेस देन 270 डेज। तो फटाफट से यहां पर बता दीजिए कि जो कैश मैनेजमेंट बिल्स है उसका यहां पर मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड कितना है। 364 डेज, 91 डेज से कम, 180 डेज से कम, या फिर 270 डेज से कम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि कैश मैनेजमेंट बिल्स है वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए इशू जो है वो किए, मतलब कि 90 डेज से कम डेज के लिए इशू जो है वो किए जा सकते हैं, यानी कि 90 डेज के